गणेश चतुर्थी पर सांसद सुधीर गुप्ता ने की गणेश प्रतिमा की स्थापना, स्वदेशी अपनाने का दिया संदेश। भक्ति की लहर में डूबा नीमच, चौराहों पर विराजे गणपति बप्पा, गूंजे जयकारे। धामनिया गांव में अजगर मिलने से मची सनसनी, सर्प मित्र ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। सरोदा गांव के दीपक सेन ने रचा इतिहास, 2385 बार भारत लिखकर दिखाया देश प्रेम। सांप के काटने से किसान की मौत, गांव में छाया मातम। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने अपनी धर्मपत्नी के साथ घर पर गणेश प्रतिमा की स्थापना कर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की अपील करते हुए धार्मिक आस्था के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का भी संदेश दिया। विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने निज निवास पर विधिवत रूप से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की। इस मौके पर उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। सांसद गुप्ता ने कहा कि यह पर्व लाखों वर्षों से चली आ रही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है, जिसमें हम अपने इष्ट देव की आराधना कर उनसे सुख समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि न केवल घरों में बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर भी गणेश प्रतिमा की स्थापना से समाज में धार्मिक आस्था और एकता को बल मिलता है। इस अवसर पर उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की भी अपील की। उन्होंने कहा हमें स्वदेशी का अनुसरण करना चाहिए। जब हम गणेश प्रतिमा अपने घर लाते हैं तो यह ध्यान रखें कि वह देश के स्थानीय निर्माताओं द्वारा बनाई गई हो। इससे न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा होती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। सांसद ने जोर देते हुए कहा कि स्वदेशी का अर्थ केवल भारत में बना हुआ उत्पाद नहीं बल्कि भारतवासियों द्वारा निर्मित उत्पादों का उपयोग करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि गणेश चतुर्थी जैसे पावन अवसरों पर विदेशी प्रतिमाओं, सजावटी वस्तु की बजाय स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को ही प्राथमिकता दें। सांसद गुप्ता की इस पहल को क्षेत्रवासियों द्वारा सराहा गया और लोगों ने उनके साथ मिलकर गणेश जी की आरती कर समृद्धि की कामना की। नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अवसर है गणेश चतुर्थी के पावन पवित्र अवसर का, और हम सब चूंकि अपनी लाखों सालों से चली आई परंपरा के अनुसार हम अपने इष्टों की आराधना करते हैं और गणेश चतुर्थी के पावन पवित्र अवसर पर अपने निज निवास पर गणेश प्रतिमा की स्थापना भी करते हैं और साथ साथ समाज के ऐसे हर सार्वजनिक स्थल पर भी हम गणेश प्रतिमा की स्थापना करते हैं। हम सब अपने भविष्य के और अच्छे फल के लिए भी हम अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, तो राष्ट्र के भी और विकास के लिए ईश्वर आराधना करते हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर और इस देश के विकास के लिए संकल्पित रहें और इस अवसर पर एक संकल्प लें कि हम स्वदेशी का ही अनुसरण करेंगे। हमारे उत्पादों में जितना स्थान हम अधिकतम दे सकते हैं स्वदेशी को स्थान देंगे, और स्वदेशी का आशय है अपने निज लोगों द्वारा, जो भारत के निवासी उनके द्वारा बनाए उत्पाद का हम उपयोग करें। आज इस पावन पवित्र अवसर पर जब हम गणेश प्रतिमा अपने निवास पर लेकर आए तो ध्यान रखें कि वह स्थानीय निर्माताओं द्वारा, देश के निवासियों द्वारा निर्मित हो, और उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम पर्यावरण को भी संरक्षित रखें और अपने देश की आर्थिक उन्नति की तरफ भी हम ध्यान दें। हम सब स्वदेशी का अनुसरण करें। मेरा फिर आग्रह है कि आज गणेश प्रतिमा हम और स्थानीय निवासियों द्वारा बनाई हुई उसको लेकर आए। मैं भी गणेश प्रतिमा लेकर आया हूँ जो मिट्टी के द्वारा बनी हुई है और गायत्री परिवार ने उसे अनुमोदित किया है। आप सब लोगों के लिए फिर से शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नीमच शहर भक्ति, उत्साह और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। चौराहों से लेकर गलियों तक गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमाएं विराजित की और हर ओर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। सगळ जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू।
मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वार या नगरीचा तू महाद्वार। नीमच गणेश उत्सव के अवसर पर पूरा नीमच शहर भक्ति के रंग में रंग गया है। चौराहे से लेकर गलियों तक गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमाएं विराजमान हो चुकी हैं और हर जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है। विजय टॉकीज पर आर्यन ग्रुप द्वारा श्री नारायण लक्ष्मी रूपी गजानन की अद्भुत प्रतिमा स्थापित की गई है जो दर्शकों का मन मोह रही है। गोल चौराहे पर लावण्य ग्रुप ने सप्तमुखी बप्पा की भव्य स्थापना की है जिसकी कलाकृति और सजावट सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। 40 चौराहे पर सरकार ग्रुप और राधा कृष्णन ग्रुप ने गजानन की प्रतिमा स्थापित की है जहां विशेष पंडाल भी देखने को मिल रहा है। वीर बजरंग ग्रुप कुमार गली में तथा महाकाल ग्रुप चूड़ी गली में भक्तों के लिए विशेष भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। बंगला नंबर 55 पर विराजे बप्पा भी श्रद्धालुओं का मन हर्षित कर रहे हैं। हर गली हर नुक्कड़ गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा है। भव्य पंडालों, रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस बार का उत्सव और भी भव्य नजर आ रहा है। नीमच के हर कोने में बप्पा की भक्ति और लोगों का उत्साह इस पर्व को खास बना रहा है। नीमच जिले के धामनिया गांव में एक खेत की मेड़ पर अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे सर्पमित्र प्रकाश बंजारा और वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। नीमच जिले की मनासा तहसील से 15 किलोमीटर दूर धामनिया गांव में बुधवार सुबह एक अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। किसान काचरूलाल रावत के खेत में चारा काट रही महिला ने अजगर को मेड़ पर देखा और शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गांव के सरपंच ने तुरंत सर्पमित्र प्रकाश बंजारा को सूचना दी। बंजारा अपनी टीम के साथ पहुंचे और सावधानी पूर्वक अजगर को पकड़कर बोरी में रखा। वन विभाग के अधिकारी मिट्टू सिंह चंद्रावत और प्रेम सिंह ने अजगर को अपने कब्जे में लेकर भरोसा दिलाया कि उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। मुरैना जिले के सरोदा गांव के युवक दीपक सेन ने चार्ट पेपर पर 2385 बार भारत लिखकर देश प्रेम का अनूठा उदाहरण पेश किया है। उनका यह प्रयास न केवल प्रेरणादायक है बल्कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने वाला भी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सरोदा गांव के युवा दीपक सेन ने अपने जुनून और देश प्रेम का अनोखा उदाहरण पेश करते हुए एक खास उपलब्धि हासिल की। दीपक ने चार्ट पेपर पर 2385 बार भारत शब्द लिखकर न सिर्फ अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया बल्कि देश के प्रति अपने समर्पण को भी अनोखे अंदाज में दर्शाया। दीपक का मानना है कि यह सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि उनके देश में बसे भारत के प्रति प्रेम और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने इस प्रयास को विभिन्न रिकॉर्ड बुक्स में भी भेजा है और आशा जताई है कि यह काम युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगा। स्थानीय लोगों ने दीपक के इस कार्य की जमकर सराहना की और कहा है कि यह उपलब्धि सरोदा गांव का नाम रोशन करेगी। दीपक का यह जुनून और समर्पण निश्चित ही अन्य युवाओं को देश सेवा की भावना से प्रेरित करेगा। खेत में काम कर रहे श्यामलाल दुबे उम्र 50 वर्ष को जहरीले सांप ने डस लिया। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। घटना से गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। ग्राम दारू के निवासी श्यामलाल पिता मोहनलाल दुबे उम्र लगभग 50 वर्ष की सांप के काटने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्यामलाल खेत में काम कर रहे थे, तभी एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवारजन उन्हें तत्काल श्रीराम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद शव को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दुखद घटना से गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से खेतों में चिकित्सा सहायता और सुरक्षा के उपाय बढ़ाने की मांग की है। नीमच जिले के सीताखेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक विकलांग बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू पर मारपीट और गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस पर भी लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। नीमच जिले के सीताखेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक विकलांग महिला के साथ उसकी बहू द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। प्रार्थी वालीबाई पति कंवरलाल जेठिया निवासी नई आबादी सीताखेड़ा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थिया ने आवेदन में बताया है कि 27 अगस्त की दोपहर लगभग 2:30 बजे उनकी बहू जयापति अर्जुन के घर में अकेली पाकर विवाद किया और गाली गलौज करने लगी। आरोप है कि बहू ने पहले पोता पोती को पीटा,
जब प्राथिया बीच बचाव करने पहुंची तो उसने उसके बाएं हाथ को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और पेट में जोरदार लात मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गई। बाद में पड़ोसियों ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया। विकलांग महिला का आरोप है कि बहू आए दिन परिवार के साथ झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देती है। पूर्व में भी जान से मारने का प्रयास कर चुकी है। प्राथिया ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है कि उनकी शिकायत को सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया और हमेशा बहू की ही सुनवाई की जाती है। उन्होंने पुलिस अध्यक्ष से भी उचित कार्यवाही की मांग की है। हमारी बहू करी और बच्चे को मारने में छोड़ा नहीं गई, तो मेरे को मारा और किस बात को लेकर बात विवाद हुआ? वो तो जबरदस्ती गाली बच्चे देती थी, गाली गलौज करी थी, उनके गाली मत दे तो बच्चे मारे नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ आए ऐसा है कि या तो उनको थाना में बंद करो या उनका हमारे से छुटकारा। क्या नाम आपका? गाली गलौज हमारे साथ में हमारी जो सासू माँ है, इनके साथ में इनके जो बहू है, बहू ने इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया है और हम एक बार की घटना नहीं है, कई बार घटना हो चुकी है और इनके साथ में हाथापाई करती है। इनका कभी गला दबा दिया जाता है और हम जब थाने में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी एनसीआर रिपोर्ट लेके और मौके वारदात नहीं करते हैं और कभी भी उनको थाने में बुलाया नहीं गया है, इसलिए हमें एसपी कार्यालय में आना पड़ा। और हमारे साथ में बहुत आए, कहाँ की बात कर रहे हैं? कौन से गाँव? हम चितागढ़ गांव से आए हैं और हमारा जो थाना लगता है जीरन थाना लगता है और चौकी पे जो हमारी हाँ जी, बहू का नाम क्या है? और बहू का नाम जया जटिया है। वो इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती है, आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है और आसपास के जो लोग हैं वो भी अगर बचाने जाते हैं तो उनके साथ में वो हाथापाई कर लेती है और कभी पत्थर फेंकती है, कभी कोई घटना। आप यहाँ है ज्ञापन साहब से मिले, क्या क्या चाहते हैं आप? साहब से मिले हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बहू है उसको मतलब समझाइश करे या फिर उसको अगर वो घर में रहना चाहे तो हमें उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा खतरा है इन सभी को कि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। कभी गला दबाती है, कभी बच्चों को मारती है, कभी बच्चों को फेंकती है। आपने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया? साहब ने तुरंत ही जीरन थाना में फ़ोन लगाया और उन्होंने बोला कि मौका वारदात जाके और वहाँ की घटना सुने और उनके घर वालों को भी बुलाए और अगर एफआईआर हो सके तो एफआईआर करो और उनकी जो कार्रवाई है वो करे। महागढ़ में एक परिवार ने बनासा थाना पुलिस पर अपने घर में जबरन घुसकर तलाशी लेने और नकदी चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस कर्मियों के कथित दुराचार के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक के सामने मामले की जांच और न्याय की मांग की है। गंभीर आरोपों के बीच बनासा थाना पुलिस चर्चा में आ गई है। महागढ़ निवासी बाबूलाल पिता कंवरलाल पाटीदार ने पुलिस अध्यक्ष को शिकायत सौंपी है कि 27 अगस्त की शाम जब वे बाहर थे तभी उनकी पत्नी अनुसुईया बाई घर पर अकेली थी। शिकायत के अनुसार थाना बनासा के एएसआई गोविंद सिंह, आरक्षक विनोद शर्मा, अश्विन चास्टा सहित 4-5 अन्य पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने घर का दरवाजा पत्थर और लातों से खोलने की कोशिश की और जब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसे धक्का देकर अंदर घुस गए। परिजनों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने घर में अलमारी और बिस्तर पेटी की तलाशी ली, सामान बिखेर दिया और अलमारी में रखी प्लास्टिक की डब्बी से करीब 2.5 लाख रुपए नगद निकाल कर ले गए। बाबूलाल का आरोप है कि उस समय घर पर कोई महिला आरक्षक मौजूद नहीं थी जबकि उनकी पत्नी अकेली थी। घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अध्यक्ष को भी दी गई शिकायत पर अब पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है। लेकर आज आप यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं? मैं माननीय एसपी साहब को एक आवेदन देने के लिए आया था। मनासा थाना के एएसआई गोविंद सिंह जी तथा उनके साथियों द्वारा मेरे घर पर मेरे माताजी अकेले थे तो उनके साथ अभद्रता वो कोई सूचना लेके आए थे। तो चूंकि सूचना वो लेके आए, ठीक है, मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर था, तो उनको सूचना देके जाना चाहिए। वो क्या है, घर का दरवाजा उन्होंने तोड़ा और फिर उसके बाद में अलमारी से 2.5 लाख रुपए निकाले। तो इस संदर्भ में मैंने टीआई साहब से कल शाम को चर्चा करी तो वो इस बात से नकार रहे हैं। क्योंकि इस मामले की जांच होना चाहिए। आम आदमी कब तक परेशान होगा, कब तक इस बात को, इस घटनाक्रम को मैंने हमारे विधायक महोदय श्री माननीय अनिरुद्ध माधव जी मारू हैं उनको अवगत करवाया तथा विजन सिंह जी मलाहेड़ा साहब को भी अवगत करवाया तथा हमारे जो उप मुख्यमंत्री है जगदीश जी देवड़ा उनको भी अवगत करवाया। तो श्रीमान से निवेदन यही है कि पुलिस प्रशासन जो टीआई साहब मनासा हैं वो पुलिस प्रशासन के बचाव में आ रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने
एसडीओपी साहब, एसडीओपी मैडम मनासा को भी अवगत करवाया तथा मेरी मांग मीडिया परिवार के सभी साथियों से निवेदन है, मैं आप ही के बीच का, आप ही के परिवार का हूँ तथा आम नागरिक हूँ। सर, आप मेरी मदद करें। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर पाटीदार, चंदू पाटीदार कहते हैं, आवेदक बाबूलाल जी पाटीदार। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणेश चतुर्थी पर सांसद सुधीर गुप्ता ने की गणेश प्रतिमा की स्थापना, स्वदेशी अपनाने का दिया संदेश। भक्ति की लहर में डूबा नीमच, चौराहों पर विराजे गणपति बप्पा, गूंजे जयकारे। धामनिया गांव में अजगर मिलने से मची सनसनी, सर्प मित्र ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। सरोदा गांव के दीपक सेन ने रचा इतिहास, 2385 बार भारत लिखकर दिखाया देश प्रेम। सांप के काटने से किसान की मौत, गांव में छाया मातम।